हेलो गाइस, वेलकम टू दी एनोनो क्लासेस। आज हम लोग एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज का टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। तो आइए एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ दी वन कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ वेयर कोल इज़ नॉट फाउंड। तो अर्थ पे ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोल नहीं मिलता है? तो इसका आंसर है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में हमें कोल नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ कोल कॉल्ड इट्स रैंक इज़ अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो कोल की एक क्वालिटी होती है जिसको हम रैंक बोलते हैं, वो क्या होती है? तो बेसिकली रैंक उसको बोलते हैं, रैंक हमें कार्बन का क्वांटिटी बताता है एक कोल के अंदर। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अमाउंट ऑफ कार्बन इन अ कोल। क्वेश्चन नंबर 3, a dangerous activity which result in many deaths due to gas explosion, caves in and flooding is। तो इसका आंसर है कोल माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, why do fossil fuels generate more power than wood for use in machines for example। तो कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स मोर पावर कैसे जनरेट करते हैं वुड से? तो कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल इसलिए जनरेट कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन वुड से बहुत ज़्यादा होता है और यही इसका रीज़न है। तो करेक्ट आंसर इज फॉसिल फ्यूल्स हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, coal, a common fossil fuel, is formed from which of the following types of organic matter। तो हमारा जो कोल होता है वो टी ट्रंक्स, लीव्स, फ्रेश वाटर प्लांट्स, डेड प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। तो इसका आंसर है डी, टी ट्रंक्स, लीव्स एंड फ्रेश वाटर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 6, फॉसिल फ्यूल्स आर रिच इन कार्बन एंड। तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो। तो फॉसिल फ्यूल्स आर रिच इन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसका आंसर है बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल इज फाउंड इन विच ऑफ द रीजन ऑफ अ वर्ड गिवन बिलो। तो इन सब में जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सब में द मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ऑयल का कंसंट्रेशन फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, फॉसिल फ्यूल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से लीडिंग इन्वायरमेंट टूवर्ड्स। तो फॉसिल फ्यूल्स तो बर्न करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पॉल्यूशन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैसेस निकलती हैं एंड क्लाइमेट चेंज भी होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल गैसेज इज कंपोज मेनली ऑफ विच टाइप ऑफ गैसेस। तो इसका आंसर है मीथेन। लेकिन अगर आप तो ऑप्शन दे मीथेन एंड इथेन तो आप तो वो मार्क करना है क्योंकि इसमें मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है, लेकिन मीथेन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉसिल फ्यूल्स इज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ए ट्रांसपोर्ट, बी होम्स, सी इंडस्ट्रीज या फिर डी ऑल ऑफ दैम। ये वाला आंसर आप तो ऑप्शन देख कर ही समझ में आ गया होगा क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हम हर जगह यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे भी, होम्स में भी, इंडस्ट्रीज में भी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, ऑयल एंड गैसेज आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। इसका आंसर है फाइटोप्लैंक्टोनिक मटेरियल फाउंड इन मरीन बेसिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू कांस्टेंट हीट एंड प्रेशर बरीड प्लांट्स टर्न इनटू अ। इसका आंसर है कोल। ड्यू टू कांस्टेंट हीट एंड प्रेशर बरीड प्लांट टर्न इनटू अ कोल। क्वेश्चन नंबर 14, what is the difference between common organic fuels such as wood and a fossil fuels। तो इसका आंसर है
fossil fuels makes more efficient fuels? Option number C. और भी क्वेश्चन देख लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर. एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स व्हेन दे आर. ऑब्वियसली एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर से तभी निकलती है जब उसे जलाया जाता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्न्ड. ऑयल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन दे बर्न. यस, दैट्स ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3. द मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन द वर्ल्ड इज. तो इसका आंसर है यूरेनियम 235. ये मोस्ट कॉमन न्यूक्लियर फ्यूल है. द ब्लेड्स इन विंड टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू. नेशल. उसके विंड टर्बाइंस के ब्लेड्स इससे ही कनेक्टेड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड. तो विंड एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी यूज़ की जाती है. मतलब विंड की काइनेटिक एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 6. अ टाइडल बैरेज इज अ बैरियर बिल्ट ओवर अ. टाइडल बैरेज इज ओनली बिल्ट ऑन अ रिवर एस्टुअरी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 7. इन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर, A. kinetic energy is transferred into potential. B. potential energy is transferred into kinetic. C. solar energy is transferred to wind. या फिर D. wind energy is transferred into solar. तो इस वाले आंसर में इन दोनों ऑप्शंस का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सोलर एनर्जी भी नहीं प्रेजेंट होती है ना विंड एनर्जी प्रेजेंट होती है. तो इसका आंसर इन दोनों में से ही होगा. एंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 8. सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. नो, सोलर पैनल्स का काम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं होता है. सोलर पैनल एक कलेक्ट करता है सोलर रेज को, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है. आगे भी बहुत सारी फंक्शंस होती है जिससे जनरेट होता है. क्वेश्चन नंबर 9. इन ऑर्डर to produce solar energy during sunlight, where the energy is stored in the batteries. तो इसमें बैटरी का नेम पूछा है कि कैसी बैटरी यूज़ की जाती है. तो इसका आंसर है निकल कैडमियम बैटरीज. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर देयर. तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू WHO, हाउ मैनी प्रीमेच्योर डेथ एनुअली लिंक टू एयर पॉल्यूशन कॉजिंग बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो इसका आंसर है 7 मिलियन डेथ्स. क्वेश्चन नंबर 12. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय. आंसर इज सन, क्योंकि सन से हमें लाइट भी मिलती है एंड हीट भी. क्वेश्चन नंबर 13. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज. तो इसका आंसर है जूल. ऐसा ये यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. क्वेश्चन नंबर 14. ट्रैप्ड हीट इनसाइड द अर्थ इज नोन एज. इसका आंसर है जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी का भी एक कंप्लीट टॉपिक है, उसके ऊपर भी MCQ क्वेश्चन जल्दी लेकर आएंगे. एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.